यदि आप बिहार बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जीव विज्ञान के चैप्टर जीव प्रक्रम से लिया गया है। वीडियो को पूरा देखें तभी पूरा समझ में आएगा। और हाँ, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लिए मेहनत करके बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न, कुटपाद किसमें पाया जाता है? ए पारामेशियम, बी यूक्लिना, सी अमीबा, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी अमीबा। प्रश्न संख्या 2, प्रकाश संश्लेषण होता है ए रात में, बी दिन में, सी रात दिन में, डी सुबह शाम में। आपका सही आंसर होगा बी दिन में। प्रश्न संख्या 3, क्लोरोफिल वर्णक का रंग है ए हरा, बी नीला, सी काला, डी सफेद। आपका सही आंसर है ए हरा। प्रश्न संख्या 4, रक्त में आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ए टीबी, बी मधुमेह, सी एनीमिया, डी उच्च रक्तचाप। आपका सही आंसर होगा सी एनीमिया। प्रश्न संख्या 5, लवक में पोषण की कौन सी विधि है? ए सपोषी, बी मृतपोषी, सी समभोजी, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी मृतजीवी। प्रश्न संख्या 6, ऑक्सिन क्या है? ए वसा, बी एंजाइम, सी हार्मोन, डी कार्बोहाइड्रेट। आपका सही आंसर होगा सी हार्मोन। प्रश्न संख्या 7, मनुष्य में वृक्क किससे संबंधित है? ए पोषण से, बी शोषण से, सी उत्सर्जन से, डी परिवहन से। आपका आंसर होगा सी उत्सर्जन से। प्रश्न संख्या 8, सब पोषी पोषण के लिए आवश्यक है? ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश, डी इसमें से सभी। आपका सही आंसर होगा डी इसमें से सभी। प्रश्न संख्या 9, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है ए जल से, बी कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ग्लूकोज से, डी डिक्टियोजोम से। आपका सही आंसर होगा ए जल से। प्रश्न संख्या 10, मैग्नीशियम पाया जाता है ए क्लोरोफिल में, बी लाल रक्त कण में, सी वर्णी लवक में, डी श्वेत रक्त कण में। आपका सही आंसर होगा ए क्लोरोफिल में। प्रश्न संख्या 11, मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है? ए रक्त, बी श्वेत ग्रंथि, सी वृक्क, डी अग्नाशय। आपका सही आंसर होगा सी वृक्क। प्रश्न संख्या 12, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ए स्पर्शक, बी कुटपाद, सी प्रोटोजोआ, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा डी कुटपाद। प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में कौन सा मलेरिया परजीवी है? ए प्लाज्मोडियम, बी प्रोटोजोआ, सी लिस्मेनिया, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए प्लाज्मोडियम। प्रश्न संख्या 14, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा के पूर्ण पाचन का स्थल निम्नलिखित में कौन सा? ए अमावस्या, बी छोटी आंत, सी यकृत, डी बड़ी आंत। आपका सही आंसर होगा बी छोटी आंत। प्रश्न संख्या 15, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है ए पुरुषों में, बी स्त्रियों में, सी घोड़ों में, डी कॉकरोच में। आपका सही आंसर होगा डी कॉकरोच में। प्रश्न संख्या 18, हमारे शरीर में कौन सा हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन तथा वसा को उपापचय का नियंत्रित करता है? ए इंसुलिन, बी थायरोक्सिन, सी टेस्टोस्टेरोन, डी एस्ट्रोजन। आपका सही आंसर होगा बी थायरोक्सिन। प्रश्न संख्या 17, इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? ए क्रोमोबिन, बी फाइब्रिन, सी हेमोग्लोबिन, डी सीरम। आपका सही आंसर होगा सी हेमोग्लोबिन। प्रश्न संख्या 18, पीत रस कहाँ स्रावित होता है? ए अग्नाशय में, बी यकृत में, सी छोटी आंत में, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी यकृत में। प्रश्न संख्या 19, एक स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर कितना होता है? ए 80/120, बी 120/80, डी 80/100, सी 72/100। आपका सही आंसर होगा ए 80/120। प्रश्न संख्या 20, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए एक्टोडर्म।
प्रश्न संख्या 21, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग जो संबंधित है। ए पोषण, बी श्वसन, सी उत्सर्जन, डी परिवहन। आपका सही आंसर होगा सी उत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब पोषण होता है। ए कवकों में, बी श्वसन में, सी हरे पौधे में, डी सभी में। आपका सही आंसर होगा सी हरे पौधे में। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन यकृत में संग्रहित होता है। ए विटामिन के, बी विटामिन डी, सी विटामिन ई, डी ये सभी। आपका सही आंसर होगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर द्वारा कार्बोहाइड्रेट का उपयोग किस रूप में किया जाता है। ए न्यूक्लियोटाइड, बी ग्लूकोज, सी फाइबर, डी एमिनो एसिड। आपका सही आंसर होगा बी ग्लूकोज। प्रश्न संख्या 24, पाइरूवेट के खंडन में यह कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊर्जा देता है। यह क्रिया होती है। ए कोशिका द्रव में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी हरित लवक में, डी केंद्रक में। आपका सही आंसर होगा बी माइटोकॉन्ड्रिया में। प्रश्न संख्या 25, पादप में जाइलम उत्तरदायी होती है। ए जल के वहन, बी भोजन का वहन, सी अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑक्सीजन का वहन। आपका सही आंसर होगा ए जल का वहन। प्रश्न संख्या 26, दही जमने में निम्न में कौन सी क्रिया होती है। ए अपघटन, बी प्रकाश संश्लेषण, सी किण्वन, डी उत्सर्जन। आपका सही आंसर होगा सी किण्वन। प्रश्न संख्या 27, कौन सा अंतःस्रावी और बाहरी स्रावी जैसा कार्य नहीं करता है। ए अग्नाशय, बी पीयूष ग्रंथि, सी अंडाशय, डी वृषण। आपका सही आंसर होगा बी पीयूष ग्रंथि। प्रश्न संख्या 28, वैसे पौधे जो पोषण के लिए सड़ी गली चीज पर निर्भर करता है कहलाती है। ए परजीवी, बी मृतजीवी, सी सपोषी, डी परपोषी। आपका सही आंसर होगा बी मृतजीवी। प्रश्न संख्या 29, पादपों में पाए जाने वाले वृद्धि हार्मोन कौन सा है। ए एड्रिनलिन, बी जेब्रेलिन, सी इंसुलिन, डी थायरोक्सिन। आपका सही आंसर होगा बी जेब्रेलिन। प्रश्न संख्या 30, प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है। ए प्रोटीन, बी वसा, सी ग्लूकोन, डी प्रकाश संश्लेषण। आपका सही आंसर होगा सी ग्लूकोन। प्रश्न संख्या 31, मानव आहारनाल का सबसे लंबा भाग कौन सा है। ए घर्षणी, बी अग्नाशय, सी छोटी आंत, डी घर्षण नली। आपका सही आंसर होगा सी छोटी आंत। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित में किस कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ए एडीपी, बी एटीपी, सी डीपीपी, डी पीडीपी। आपका सही आंसर होगा बी एटीपी। प्रश्न संख्या 33, पत्तियों में गैस का आदान प्रदान होता है। ए सिरा, बी रंध्र, सी मध्य सिरा, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी रंध्र। प्रश्न संख्या 34, हृदय में रक्त को संपूर्ण शरीर तक पंप किया जाता है। ए फेफड़ों द्वारा, बी नीलाई द्वारा, सी आलिंदों द्वारा, इसमें से सभी। आपका सही आंसर होगा नीलाई द्वारा। प्रश्न संख्या 35, रक्त को कौन सा अवयव घायल स्थान को रक्त स्राव मार्ग को रक्त में थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। ए आरबीसी, बी डब्ल्यूबीसी, सी प्लेटलेट, डी लसिका। आपका सही आंसर होगा सी प्लेटलेट। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब के लिए किया जाता है। बैरोमीटर, बी मैनोमीटर, सी स्पैग्नोमीटर, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी स्पैग्नोमीटर। प्रश्न संख्या 37, मंड परीक्षण के लिए हरी पत्तियों पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। ए मंड घोलने के लिए, बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए, सी पत्तियों को मुलायम करने के लिए, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा बी क्लोरोफिल को घोलने के लिए। प्रश्न संख्या 38, स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। ए 5 गुना पर, बी 10 गुना पर, सी 25 गुना पर, डी 45 गुना पर। आपका सही आंसर होगा बी 10 गुना पर। प्रश्न संख्या 39, मछली किस अंग द्वारा शोषण करती है। ए फेफड़े द्वारा, बी
त्वचा से, सी गिल्स से, डी ट्रिकिया से। आपका सही आंसर होगा सी गिल्स से। प्रश्न संख्या 40, पौधे हरे क्यों होते हैं? ए रंध्र के कारण, बी क्लोरोफिल के कारण, सी स्टोमेटा के कारण, डी लवण के कारण। आपका सही आंसर होगा बी क्लोरोफिल के कारण। प्रश्न संख्या 41, वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? ए कोशिका को, बी श्वसन अंग को, सी नेफ्रॉन को, डी रक्तचाप को। आपका सही आंसर होगा सी नेफ्रॉन को। प्रश्न संख्या 42, लार किस ग्रंथि से निकलता है? ए एड्रीनल, बी प्यूटरी, सी लार, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी लार ग्रंथि। प्रश्न संख्या 43, श्वसन के अंतिम उत्पादन है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड और जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा, सी जल और ऊर्जा, डी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। आपका सही आंसर होगा डी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा। प्रश्न संख्या 44, मानव हृदय में कोशिकाओं की संख्या कितनी है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही आंसर होगा सी 4। प्रश्न संख्या 45, स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को नियंत्रित करता है? ए द्वार कोशिकाएं, बी सखी कोशिकाएं, सी चालनी नलिका, डी मूल रोम। आपका सही आंसर होगा ए द्वार कोशिका। प्रश्न संख्या 46, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? ए पेप्सिन, बी ट्रिप्सिन, सी लाइपेज, डी एमाइलेज। आपका सही आंसर होगा सी लाइपेज। प्रश्न संख्या 47, किस प्रकार का श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? ए वायवीय, बी अवायवीय, सी ए और बी दोनों, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा ए वायवीय। प्रश्न संख्या 48, हेड्रा में पाया जाता है? ए मस्तिष्क, बी तंत्रिका, सी मुख, डी स्पर्शक। आपका सही आंसर होगा डी स्पर्शक। प्रश्न संख्या 49, हरे पौधे में पोषण की विधि कहलाती है? ए प्राणी संयोजी पोषण, बी पर पोषण, सी स्व पोषण, डी इसमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर होगा सी स्व पोषण। प्रश्न संख्या 50, और ये आखिरी सवाल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत कितनी होती है? और ये आपका सही आंसर होगा बी 0.03%। मेरी मेहनत के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका भविष्य उज्जवल हो। जय हिंद।